गीता का एक श्लोक जो शायद हम सबने कभी ना कभी सुना है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जी हाँ, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है ये। इसका मतलब कि कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फल पर कभी नहीं। ये गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में कहा था। बिल्कुल। आज हमारे पास जो सामग्री है वो इसी विचार को देखती है आज के जमाने में। मतलब क्या ये मुमकिन है आज की भाग दौड़ वाली जिंदगी में, जहाँ नतीजों का इतना दबाव है? क्या वाकई फल की चिंता किए बिना सिर्फ कर्म पर ध्यान देना संभव है? चलिए इसे जरा समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये सवाल बहुत अहम है। और देखिए, पहली दिलचस्प बात जो सामने आती है वो कर्म की परिभाषा को लेकर है। ये सिर्फ हाथ पैर चलाना या कोई फिजिकल काम करना नहीं है। अच्छा जी, स्रोत बताते हैं कि हमारे विचार, हमारे इरादे, हम जो सोच समझकर निर्णय लेते हैं अपने विवेक से, अपने मूल्यों के आधार पर, वो सब कर्म है। ओह, तो मतलब सोचना भी कर्म है, कोई फैसला लेना भी कर्म है? हाँ बिल्कुल। जब हम कुछ चुनते हैं या किसी चीज को अनदेखा करते हैं, वो भी एक तरह का कर्म ही हुआ। हाँ, ये तो दायरे को काफी बड़ा कर देता है। और फिर आता है वो हिस्सा, मां फलेषु कदाचन, यानी फल पर अधिकार नहीं। यहाँ अक्सर थोड़ी उलझन होती है। सही कहा आपने। तो इसका मतलब क्या है? क्या इच्छा ही ना रखें, कोई लक्ष्य ही ना हो? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि इच्छा रखना या लक्ष्य बनाना गलत नहीं है, वो तो जरूरी है कर्म की प्रेरणा के लिए। हाँ, वरना काम करेंगे ही क्यों? वही। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि फल यानी नतीजा वो सिर्फ हमारे कर्म पर निर्भर नहीं करता, कई और चीजें हैं। जैसे कि स्रोत कई कारकों का जिक्र करते हैं। सही समय, हालात कैसे हैं, दूसरे लोगों के क्या कर्म हैं, और हाँ, शायद कुछ ऐसा जिसे हम भाग्य कहें या ईश्वर की इच्छा। तो हमारे नियंत्रण में क्या है? सिर्फ हमारा प्रयास, हमारी नियत और हमारे कर्म की क्वालिटी, कह सकते हैं। स्रोत में एक परीक्षा की तैयारी का उदाहरण दिया गया था। वो काफी अच्छा था। हाँ, वो बहुत सटीक उदाहरण है। मान लीजिए किसी ने परीक्षा के लिए बहुत मेहनत की, रात दिन एक कर दिया पूरी लगन से जी। ये उसका सबसे अच्छा कर्म था जी। पर नतीजा सिर्फ इस मेहनत पर ही निर्भर करेगा ऐसा नहीं है। हो सकता है परीक्षा वाले दिन तबीयत ठीक ना हो। हाँ, या पेपर बहुत मुश्किल आ जाए। बिल्कुल। या परीक्षक का मूड कैसा है ये भी हो सकता है। ये बाहरी चीजें। तो यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि मेहनत बेकार है, बल्कि ये कि परिणाम पर हमारा पूरा नियंत्रण नहीं है, सिर्फ कर्म पर है। अच्छा, और स्रोत में किसान का उदाहरण भी था। वो भी इसी बात को कहता है ना? जी हाँ, बिल्कुल। बीज बोना, खेत तैयार करना, पानी देना, ये सब उसका कर्म है। वो अपना बेस्ट कर रहा है। पर मौसम कैसा रहेगा, बारिश होगी या नहीं, कीट लगेंगे या नहीं, ये उसके हाथ में नहीं है। सही बात है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर फल की इतनी चिंता नहीं करनी तो फिर लक्ष्य क्यों रखें? स्रोत कहते हैं लक्ष्य रखना जरूरी है, तो इन दोनों में तालमेल कैसे बिठाएं? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और स्रोत इसे कर्मयोग के सिद्धांत से जोड़ते हैं, मतलब अनासक्ति योग। अनासक्ति, डिटैचमेंट। हाँ, डिटैचमेंट। लक्ष्य जरूर रखें, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास भी करें, पर नतीजे से खुद को मानसिक रूप से ना जोड़ें। क्योंकि जब हम फल से बहुत ज्यादा चिपक जाते हैं तो दो चीजें होती हैं। क्या? अगर सफल हुए तो अहंकार आता है, ये मैंने किया है, ईगो। सही बात है। और अगर असफल हुए, उम्मीद के मुताबिक फल नहीं मिला, तो फिर दुख, निराशा, गुस्सा। स्रोत कहते हैं कि ये जो आसक्ति है, ये जो अटैचमेंट है, यही सारे तनाव और दुख की जड़ है। तो कर्मयोग का मतलब हुआ कि काम को ही पूजा समझें, नतीजे की चिंता किए बिना, एक तरह से। हाँ, और स्रोत इसके मनोवैज्ञानिक फायदे भी बताते हैं। जब हम फल की चिंता से मुक्त होकर कर्म करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान, हमारी पूरी एनर्जी उस काम में लगती है। फोकस बढ़ता है। बिल्कुल, मन शांत रहता है। और ये जो मानसिक शांति है, ये सिर्फ एक अच्छा एहसास नहीं है, इससे हम बेहतर निर्णय ले पाते हैं, मुश्किलों का सामना ज्यादा अच्छी तरह कर पाते हैं। एक तरह की मेंटल क्लैरिटी आती है, क्योंकि आप नतीजे के डर या लालच से प्रभावित नहीं हो रहे। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात लग रही है। तो इसे असल जिंदगी में कैसे उतारें? स्रोत कुछ सुझाव भी देते हैं। जी हाँ, कुछ व्यवहारिक कदम सुझाए गए हैं। पहला, अपने काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करें, ये सोचकर कि ये ईश्वर को समर्पित है या अपने उच्चतम मूल्यों के लिए है। ठीक है। दूसरा, उम्मीदों को यथार्थवादी रखें, समझें कि सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है। तीसरा, वर्तमान क्षण के कर्म पर ध्यान दें, भविष्य के फल की चिंता में आज के प्रयास को कमजोर ना करें। और नतीजों को स्वीकार करना। हाँ,
चौथा वही है, परिणामों को स्वीकार करना सीखें, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, और उनसे सीखने की कोशिश करें। ये बातें मुझे लगता है आज के युवाओं के लिए शायद ज्यादा जरूरी हैं, जहां सफलता का दबाव बहुत ज्यादा है और परिणाम न मिलने पर निराशा बहुत जल्दी घेर लेती है। बिल्कुल सही कहा आपने। स्रोत बताते हैं कि श्री कृष्ण के अनुसार सच्चा योगी या स्थित प्रज्ञ व्यक्ति वही है जो सफलता में बहुत ज्यादा उछलता नहीं और असफलता में एकदम टूट नहीं जाता। वो बस अपना कर्म करता रहता है। हाँ, फल की चिंता में घुलता नहीं। और स्रोत इस तरफ भी इशारा करते हैं कि जिसे हम असफलता समझ रहे हैं, हो सकता है वो कोई जरूरी सबक हो या शायद किसी दूसरे बेहतर रास्ते की ओर इशारा कर रही हो। मेहनत करने का अधिकार हमारा है, फल पर हमारा एक अधिकार नहीं। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों के विश्लेषण से ये साफ है कि कर्मण्य व अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन सिर्फ एक धार्मिक या दार्शनिक सूत्र नहीं है। नहीं, ये जीवन जीने का एक व्यवहारिक तरीका हो सकता है। हाँ, चाहे वो पढ़ाई हो, नौकरी हो, कोई क्रिएटिव काम हो या फिर रिश्ते निभाना हो, कर्म पर ध्यान देना और फल से डिटैच्ड रहना, इससे जिंदगी में एक स्थिरता और शांति आ सकती है। और यहाँ हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर वो खुद सोच सकते हैं। जरूर। अगर इस सिद्धांत को सिर्फ काम या पढ़ाई तक ही न रखें, बल्कि इसे अपने निजी संबंधों में, अपनी सामाजिक भूमिकाओं में भी लागू करने की कोशिश करें, या हमारा ध्यान इस बात से हट जाए कि इस रिश्ते से मुझे क्या मिल रहा है, और इस पर आ जाए कि यहाँ मेरा सही कर्तव्य या मेरा प्रेमपूर्ण कर्म क्या है, तो हमारे रिश्तों पर और समाज में हमारी भूमिकाओं पर इसका क्या असर पड़ सकता है, इस पर सोचिएगा जरूर।